बिहार के राज्यपाल हैं, चाहे तो दलित मुसलमान में कितने रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल, लेकिन उन्होंने इस पे बात नहीं किया है, जो बड़ी दुख की बात है। राज्यपाल साहब को इस पे बात करना चाहिए कि आप आज इस ओहदे पे हैं और इस तरह के प्रोग्राम में इतना बड़ा मुस्लिम समाज आपको मिला है एड्रेस करने के लिए, बात करने के लिए, आपको अहम मुद्दे बात करना चाहिए। वो वक्त पे लाए जिसका गरीब मुसलमान का न तो उसका नॉलेज है, न उसके बारे में कोई समझ है, न उसमें कोई पाठ है। आप बदल देने से हालत नहीं बदलेगा, आप कार्रवाई कीजिए, वक्त में संपत्ति को जिसने लूटा है उससे वापस लीजिए। कोई मुसलमान गरीब है तो वक्त वाले को दोषी ठहरा रहा है, अपने ऊपर नहीं ले रहा है कि हम भी गलत। जो वक्फ बोर्ड है इसमें दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें जो मेंबर होंगे वो मुस्लिम ही होंगे और यही मुस्लिम ही होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। जिस तरीके से संचालन करना चाहिए हम उस तरीके से नहीं हुआ है और हम लोगों की कमी है, हम लोगों की गलती है कि उसका सही इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाए हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उससे हॉस्पिटल नहीं बने हैं, उससे स्कूल नहीं बने हैं, उससे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं। हम ये नहीं कह रहे कि संशोधन नहीं होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन जो पद है जैसे मुस्लिम का जो चीज है उसको मुस्लिम को ही दीजिए ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक से, मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। अभी हम बापू सभागार में मौजूद है जहां मिल्लत बचाओ और मुल्क बचाओ कार्यक्रम आयोजन हुआ, जहां पे बिहार के गवर्नर ने संबोधित किया लोगों को। हम लोगों से जानेंगे क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ ये लोग चाहते हैं। बाकी यहाँ कहाँ आए थे? आए थे मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, हम लोग इखलाक और मोहब्बत भाई, हर तरह से नफरत की माहौल है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई मिलकर हम लोग रहने वाला एक हमारा, चाहे हिंदू का रहे चाहे मुसलमान का रहे, खून दोनों का बराबर है। इस मिट्टी में सभी का खून है। क्या है सर, क्या मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और जो डॉक्टर एजाज साहब थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखे और गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे तरीके से बात रखे, समझाए। और ये है कि जो ये कानून है तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि इसमें जो कुछ प्रावधान है वो संविधान का उल्लंघन करता है। जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 इसका वो वायलेशन करता है, इसका उल्लंघन करता है। क्योंकि आर्टिकल 14 में जो अनुच्छेद 14 है इसमें समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो विभेद है उसको, आर्टिकल 14 का आप जिक्र किए जिसमें समानता की बात की जाती है, तो अगर वक्फ बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम शामिल होता है तो कहीं ना कहीं समानता ही आएगी इससे, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जितने भी मैंने सिर्फ आपकी बात पे कहा है। जी, ये हम वही चीज बता रहे हैं कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर है या देश में जितने भी मंदिर हैं, तो जो उनकी प्रबंधन समिति है या जो संचालन समिति है उसमें किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया जा सकता है या दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। जैसे जो सिख भाइयों का गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, उसमें किसी दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जो वक्फ बोर्ड है इसमें दूसरे धर्म के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें जो मेंबर होंगे वो मुस्लिम ही होंगे और यही मुस्लिम ही होने चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों को शामिल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का उल्लंघन है। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात के लिए विचार किया है और बोला, आपत्ति जताई कि चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी फैसला जो आएगा वो तो सबके सामने होगा। ये आपका जो पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मतलब इस पे वो किया है और सख्ती के साथ मतलब इस पे वो कहा है कि ये ध्यान रखना चाहिए सरकार को। एक सवाल, क्या रोक लगना चाहिए वक्फ बिल पे? क्या वक्फ बिल पे रोक लगना चाहिए? क्योंकि विपक्ष तो हमेशा यही मांग कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है और जो हमारे हक व हकूक हैं उसका उल्लंघन करता है, ये एक तरह से पूरी तरह असंवैधानिक है। तो ये तो वापस होना चाहिए, लेकिन सरकार अड़ी हुई है। सरकार मतलब सरकार तो ये भी कह रही है, सरकार तो ये भी कह रही है कि जो वक्फ बोर्ड का जो अनुमानित सालाना आय है, मतलब एक साल में पैसा जितना आना चाहिए, कम से कम 12,000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, ऐसा कह रही है सरकार। लेकिन जो आय आ रही है सिर्फ 9 से 10 करोड़ आ रही है। तो जो हजारों करोड़ों का आंकड़ा जो डिफरेंस आ रहा है उसके वजह से ये बिल लाया गया, सरकार ऐसा कह रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सही है कि जो सरकार भी जो कुछ बातें हैं सरकार की वो सही है,
इसमें हमारे लोगों की भी गलती है, जो वक्फ बोर्ड की भी गलती है, क्योंकि जिस तरीके से संचालन करना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ है, और हम लोगों की कमी है, हम लोगों की गलती है कि उसका सही इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाए हैं। वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उससे हॉस्पिटल नहीं बने हैं, उससे स्कूल नहीं बने हैं, उससे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं बने हैं, यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, और जितना मतलब पैसा आना चाहिए उस अनुपात में आया भी नहीं है, और सही से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये हम लोग की कमी है और उस कमी को हम मानते हैं। संचालन में क्या कुछ दिक्कत आ रही है, उस वजह से ये वक्त बिल लाया जा रहा है, क्या कहेंगे? संचालक में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। फिर जो आरोप लग रही है कि जो 12,000 करोड़ सालाना आय आना चाहिए का अनुमानित है, लेकिन सिर्फ 9 करोड़ आ रहे हैं, मतलब हजारों करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। सर जी, अनुमानित किया गया है। ऐसे सरकारी दफ्तर, ऐसा भी सरकारी दफ्तर है जहाँ से आता है सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर कोई चीज नहीं, सिर्फ मुसलमानों के मुद्दे के लिए हो रहा है, टोटल मुसलमानों के मुद्दे के लिए हो रहा है। अभी राज्यपाल ने भी कहा कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है जहाँ पे कोई भी स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं बनाए गए हैं, उस पे क्या कहेंगे कि सिर्फ आपको पता है कि वो राज्यपाल साहब अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी से है। इनको गरीबों के लिए समस्या है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला है कि हमारा विधायक का लड़का कौन सा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हमारे क्षेत्र से विधायक है ना जी, कौन सा सरकारी स्कूल से पढ़ता है, उसका डिटेल पता है ना। हमारे क्षेत्र में सब जगह के विधायक है। लेकिन जो गरीब मुसलमान है, चाहे गरीब, अच्छा गरीब कोई भी हो, जात धर्म पे हम नहीं जाते, गरीब जो मुसलमान हो, चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सरकारी स्कूल ही तो उनके लिए एक मतलब होता है कि वही जा सकते, वही पढ़ सकते, फ्री में जहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो वो तो फायदेमंद है। सरकारी स्कूल को उस तकनीकी दीजिए कि जिससे आपको गरीब आदमी को सुविधा हो। सरकार उसको तो सब चीज का घोटाला करता है ना। एक प्राइवेट स्कूल जो अभी 500, 1000, 2000, 5000 फीस लेता है, उसका टीचर का वेतन कितना है? 5000, 7000, 15000। ठीक है, सरकार उसको अपने मतलब कर्मचारी को, टीचर को 70,000, 1 लाख का महीना देता है। अब कोई मुसलमान गरीब है तो वक्त वाले को दोषी ठहरा रहा है, अपने ऊपर नहीं ले रहा है कि हम भी गलत हैं। गलतियां कहीं ना कहीं है, तभी तो ये बात आप मानते कि नहीं गलती है? हाँ या ना? गलती है, हम मानते हैं कि गलती 10%, 20% जितना परसेंट है, लेकिन इस पे सरकार भी ठीक है 100% गलत। क्या लगता है अगर गलती है तो इस संशोधन से कुछ सही होगा? संशोधन होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि संशोधन नहीं होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, लेकिन जो पद है, जैसे मुस्लिम का जो चीज है उसको मुस्लिम को ही दीजिए ना। इस बात पे तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है, इस चीज को लेकर आगे फैसला आएगा भी। अब हम कहेंगे कि राम मंदिर का मठाधीश हमको बना दीजिए, क्या ये संभव है? आप बताइए, ये संभव है कि नहीं? हम तो खैर बोलेंगे नहीं, और लोगों से जानेंगे। आप बताइए कि जो संशोधन कर रहे हैं, चीजें आ रही हैं, राज्यपाल ने भी कहा कि संशोधन इसलिए किया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड का इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा है, आय जो है एक अनुमानित आय उससे कम आ रही है। फिर हॉस्पिटल को लेके बात की कि ऐसी चीजें नहीं, शिक्षण संस्थान नहीं है, इस चीज को लेके राज्यपाल ने भी कहा कि इस सारी गड़बड़ियां हैं, दिक्कतें हैं, उसको लेके ये बिल लाया जा रहा है। तो बिल को लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, आज हम लोग जो यहाँ जमा है, उस जमा होने का वजह है कि मिल्लत बचाओ देश बचाओ। जाहिर सी बात है कि हम लोग जो राज्यपाल साहब यहाँ आए थे वो इसी प्रोग्राम के तहत आए थे। इस प्रोग्राम में दो महत्वपूर्ण बात ये था कि जो मुसलमान, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी समाज से हैं, उनको एक तरीके से धार्मिक तौर पे इनको रोक दिया गया है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि वक्फ पे काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ अपने ही देश के जो दलित मुसलमान हैं, जैसे हलालखोर है, भंगी है, और जो भी धोबी है, मुस्लिम धोबी है, नाई है, इस तरह के जाति मुसलमानों में भी है, जिनको धर्म के आधार पे, कॉन्स्टिट्यूशनल में धर्म के आधार पे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसके तहत उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। ये कितने दुख की बात है। हम बात करते हैं कि हमें जबरदस्ती माइनॉरिटी में धकेला जा रहा है। हम कह रहे हैं कि हम माइनॉरिटी में हमें मत धकेलिए। आप जिस तरह से हिंदू धोबी या दूसरे धर्म के धोबी को बराबर करते हैं, मुस्लिम धोबी भी हिंदू समाज के धोबी के बराबर है, मुस्लिम भंगी भी हिंदू समाज के धर्म, क्यों? वो धर्म, आदमी के का धर्म बदल देने से उसके काम या कुछ नहीं बदला है। देश के अंदर में आज भी वही काम। पाकिस्तान से भंगी क्यों नहीं आए? पाकिस्तान से चमार क्यों? ब्राह्मण, बनिया या राजपूत जैसे कास्ट को हिंदुस्तान क्यों लाया गया?
क्योंकि पाकिस्तान के ब्राह्मण मुसलमानों ने, अपर कास्ट मुसलमानों ने वहां के भंगी को यहाँ से रोक दिया कि उनका नाला कौन साफ करेगा। आज जिस तरीके से जिंदगी, जिस तरह से धार्मिक भेदभाव हमारे साथ यहाँ होता है, उसी तरीके से पाकिस्तान में जो हिंदू अपर कास्ट उसके साथ कुछ नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो दलित है उनके साथ वही काम हो रहा है जो यहाँ के दलित के साथ हो रहा है। इस प्रोग्राम में जिस तरह से राज्यपाल साहब ने कहा है कि आपको बराबरी के साथ चलना होगा, हम बिल्कुल इस बात का सम्मान करते हैं। राज्यपाल साहब बिहार के राज्यपाल हैं, चाहे तो दलित मुसलमान में कितने रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोल, लेकिन उन्होंने इस पे बात नहीं किया है, जो बड़ी दुख की बात है। राज्यपाल साहब को इस पे बात करना चाहिए कि आप आज इस ओहदे पे हैं और इस तरह के प्रोग्राम में इतना बड़ा मुस्लिम समाज आपको मिला है एड्रेस करने के लिए, बात करने के लिए, आपको अहम मुद्दे बात करना चाहिए। वो वक्त पे लाए जिसका गरीब मुसलमान का न तो उसका नॉलेज है, न उसके बारे में कोई समझ है, न उसमें कोई पार्ट है। हमारा जो मेन महत्वपूर्ण मुद्दा ये रहा। अच्छा, राज्यपाल ने ये कहा कि जो वक्फ बिल लाया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ी है कि हर जगह पे आपको कहीं भी शिक्षण संस्थान नहीं मिलेंगे, वक्फ बोर्ड पे हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे, वो सब लाया जाए, ये कहीं ना कहीं ये उन्नति की तरफ तो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा, ये बात ये उनकी बहुत अच्छी समझ है। अगर ये ऐसा कर पाए, क्योंकि एक बार तो सरकार को शाहबानो केस पे ऐसी है लोगों ने डरा दिया, उस समय कांग्रेस झुक गई। अगर ऐसा नहीं हो कि इस बार जो है ना मोदी जी को इस पे या बीजेपी या भारत के जो बहुत सारे जो सत्ताधारी हैं उनको फिर से डरा दे वक्त पे, क्योंकि आज देखिए सुप्रीम कोर्ट वही काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट आज देश के संसद को फैसला बदलने की कोशिश कर रही है। तो इस बात को समझना होगा कि देश में क्या चीज जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है। जहां तक ये बात है कि अगर वक्त पे कुछ अगर बनता है तो उस पर दलित मुसलमान, जो गरीब मुसलमान, उसका हक होगा, किसी अपर कास्ट मुसलमान का हक नहीं हो सकता है। तो उसका भी हिसाब कीजिए। अगर सिर्फ आप बदल देने से हालत नहीं बदलेगा, आप कार्रवाई कीजिए, वक्त में संपत्ति को जिसने लूटा है उससे वापस लीजिए। बीजेपी ने कहीं ना कहीं कहा है कि अगर गरीब मुसलमानों को इससे फायदा नहीं होता तो इस पर फिर से संशोधन करेंगे। जी, संशोधन से अच्छा होगा कि आप जो है ना गरीब मुसलमानों को, मेरा ये कहना है कि दलित मुसलमानों को जोड़िए, उन्हें भी पोस्ट ओहदे दीजिए, उन्हें भी जो है ना गवर्नमेंट में हिस्सेदारी दीजिए, एमएलए, मिनिस्टर, राज्यसभा भेजिए, ताकि वो अपने समाज के, अपने लोगों के बारे में बात कर सके। हर किसी का, हमारा एक पॉलिटिकल सिस्टम है देश का, और देश में ये चाहता है कि आप उस समाज को पॉलिटिकल हिस्सेदारी देंगे तभी वो अपनी बात कर पाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल हिस्सेदारी पे ज्यादा जोर देना चाहिए। अभी हम बापू सभागार में थे और लोग ने मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गवर्नर ने संबोधित किया, लोगों को समझाया, कुरान को लेकर पाठ पढ़ाया और बताया कि क्या कुछ गलत है, क्या कुछ सही है। वक्फ बोर्ड को लेकर भी बताया कि जो गरीब मुसलमान है उनको इसका हक नहीं मिलता है, चीज़ें दिक्कत है। कोई भी शिक्षण संस्थान हो या हॉस्पिटल हो, ऐसी चीज़ें वक्फ के अंदर नहीं आती है, तो इन सब चीज़ों को लेके आगे काम करेगी सरकार। आप क्या कुछ सोचते हैं इस चीज़ को लेके, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहे सच टॉक्स।